बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल डिश लेके आई हूँ जो कि है बिहारी कीमा की रेसिपी। बहुत ही मज़े का बनता है, इतना डिलीशियस बनता है, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आम आलू कीमा जो हम घर पे बनाते हैं उससे बिल्कुल इसका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो अब इसको किसी भी दावत के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें बिहारी कीमा की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 1 kg कीमा ले लिया है। ये इसको बारीक मैंने पिसवा लिया था। इसमें 2 टीस्पून मैंने डाल दिए हैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और इसके अंदर डाला है 4 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस। 2 कप इसके अंदर मैंने डाल दिया है योगर्ट। 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट डाला है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 2 टीस्पून इसमें ड्राई कोरिएंडर पाउडर यानी कि खुश्क धनिया का पाउडर डाल दिया है, और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर ये मैंने रोस्ट किया हुआ, ड्राई रोस्ट किया हुआ इसके अंदर बेसन डाल दिया है। या आप इसके अंदर भुने हुए चने का पाउडर भी 2 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं। इस कीमे को हमने मैरिनेट करके रखना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जो लहसुन और अदरक था मेरा वो फ्रोज़न था, इसलिए इसको मैं एक दफ़ा फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको आधे से पौने घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था कवर करके। तकरीबन पौना घंटा हो चुका है, 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल लिया है। ये कैनोला ऑयल है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज काट के डाल दिए हैं। प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तब हमने इसके अंदर कीमा डालना है। बहुत ज़्यादा इसको प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है। प्याज हमारे पिंक से कलर के, लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो हमने इसके अंदर कीमा डाल देना, और इसके अलावा इसके अंदर 1 कप पानी का डालना है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको हमने कवर करके पकने देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, ताकि कीमा जो हमारा अच्छे तरीके से गल जाए और जो हमने पानी डाला है वो भी ड्राई हो जाए। और इसके अलावा जो योगर्ट है उसका भी पानी जो है वो निकलेगा। इसके अलावा कीमे का अपना पानी निकलेगा। तो जब ये ड्राई हो जाए 15 से 20 मिनट के बाद, तो फिर हमने इसको भूनना शुरू करना है। ये देखें, इसके अंदर मैंने डाल दिए फ्रेश ग्रीन चिलीज़ और 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। इन दोनों चीज़ों को शामिल करके हम अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें, कीमा हमारा बहुत अच्छा सा भुन रहा है। हमने बहुत हाई फ्लेम पे इसको नहीं भूनना है, बल्कि इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। इससे इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और इस तरह से आप सब्ज़ मिर्ची इसमें फ्रेश काट के डालेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो इसके अंदर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। जब इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाए तो इसका मतलब है कि ये कीमा हमारा भुन चुका है। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर कटा हुआ अदरक शामिल करना है, और इसके बाद इसके अंदर हम स्मोक देंगे। एक प्याली ली है मैंने स्टील की, इसके अंदर कोयले रखे हैं 2, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, चंद कतरे, और इसको कवर करके रख दिया है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से स्मोक आ जाए इसके अंदर। बहुत ज़्यादा देर भी हमने इसको कवर करके नहीं रखना है, वरना कीमे का टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। 5 से 7 मिनट के बाद हमने उठा देनी है ये प्याली कोयलों वाली, और इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा बिहारी कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, और ये देखें बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही मज़े का है। आप इसको एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका बार बार बनाने को दिल करेगा। मैंने इसको एक दफ़ा बनाया था तो मेरे बच्चे हर दूसरे दिन इसकी फरमाइश करते हैं कि मम्मा बिहारी कीमा बनाएं।
तो आप भी इंशाल्लाह एक दफ़ा बनाएंगे तो ज़रूर इसको बार बार बनाएंगे। इसको आप किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये मैंने कट किया हुआ जिंजर जो है वो इसके ऊपर डाला है और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। आप इसके ऊपर लेमन डाल के तो उससे भी डेकोरेट भी कर सकते हैं और लेमन डाल के इसको खा भी सकते हैं। तो दावतों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश है। दावत के मेन्यू में इसको शामिल करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपका बिहारी कीमा जो है वो कैसा बना। तो अगर आपको मेरी बिहारी कीमे की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।